चलो मैं आपको सर्कल, ठीक है, हम सर्कल्स ही करेंगे आगे। मैंने कहा था क्वेश्चंस करवा दिए थे आपको, एग्जांपल करवाया था, लास्ट एग्जांपल समझ में आया था? नेक्स्ट लास्ट क्लास में एग्जांपल नंबर 3 लंबे वाला, लास्ट वाला एग्जांपल समझ में आया था सबको? एग्जांपल 3 की सुना था, ऐसे ही समझ में आ गया था? सिमिलर ट्रायंगल्स वाला देखना है दोबारा, ठीक है। और पाइथागोरस से भी कर सकते हो, पर आई फाइंड पाइथागोरस थोड़ा सा लंबा, मुझे ये वाला इजी लगा था मेथड। वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। चलो पाइथागोरस से भी हो सकता है, बट देन यू नीड टू ट्रायंगल था, पहले उसमें एक को निकालोगे फिर दोनों को इक्वेट करोगे, दैट्स आल्सो फाइन, राइट। हमने एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया है, पर उससे पहले जो मुझे आपको एक चीज सिखानी है, एग्जांपल 3 गो थ्रू इट अगेन और फिर देख लेना, आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा करवा दूंगी। वी टॉक्ड ऑफ सर्कल्स एंड टेंजेंट्स, ठीक है, एंड सीकेंट्स। सीकेंट कब होती है एक लाइन और टेंजेंट कब होती है? touches the circle, ठीक है। now two circles when we talk of two circles in a plane, ठीक है, हम दो सर्कल्स की बात करते हैं। so two circles in a plane क्या हो सकता है? आपस में अपनी अपनी जगह, अपने अपने रास्ते, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, यार हाँ, concentric circles भी, बाकी सब भी, ठीक है। so two circles in a plane they can be like this, अपने अपने दोनों रह रहे हैं, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं कर रहा, और we say they are intersecting, two circles they are intersecting। तो जब भी intersecting होते हैं तो two points पे intersecting होते हैं। points of intersection कितने होते हैं इनके? 2 points of intersection, they intersect at 2 different points, ठीक है। ये पॉइंट ए इस सर्कल पर भी है जिसका सेंटर ओ है, पॉइंट ए उस सर्कल पर भी है जिसका सेंटर ओ पी है, तो ए बी कॉमन पॉइंट्स है टू बोथ द सर्कल्स। तो अगर हम ए बी को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाता है हमारे पास? ए बी इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। जो मैं अभी चीज आपको बता रही हूँ एमसीक्यूज में सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प होगा, ये एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, ये कुछ नहीं है, ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट इलैबोरेटिंग सो दैट जब कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा या आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करनी होगी तब ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे, तब ये चीजें काम आएंगी। और ये चीजें ना आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कहीं ना कहीं यूज कर चुके हो, राइट। और अगर मैंने ये दोनों सेंटर्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर दिया तो ओपी इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ओपी क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, ठीक है। हाँ जी, तो हमेशा क्या होता है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी एंड ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। ओपी बाइसेक्ट्स कॉमन कॉर्ड ए बी। इसको प्रूव करना भी बहुत आसान था, आपने कहा दोनों रेडियाई को दोनों तरफ से ज्वाइन कर दो, तो हमने दोनों रेडियाई को ज्वाइन किया, दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, राइट। दिस इज इक्वल टू दिस, ये वाला इसके इक्वल, ओपी ओपी कॉमन, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आपका ये अगर मैं x लेती हूँ ax इज इक्वल टू bx, क्लियर हो गया। ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपकी AX इज इक्वल टू BX हो जाएगा CPCT से, तो which we say line joining centers always bisect the common chord at 90 degree. OP bisects AB, OP bisects AB at 90 degree। लिख लो इस चीज को, AB is the common chord। थ्योरम नहीं है, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको देख लेना, कहीं ना कहीं जो तुमने भेजा उसमें भी है ये क्वेश्चन सारे। प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चंस जो आते हैं, वहां पर ये चीजें यूज हो जाती हैं। ओपी बाइसेक्ट्स एबी काउंट करते थे, मेरे इस पर खुल जाएगा, नहीं खुलेगा, यहाँ पे खुलना। अच्छा
OP bisects AB at 90 degree. OP bisects AB at 90 degree. ये समझ में आ गया? Two circles intersecting. तुम लेट आते हो फिर कहते हो वेट करो, क्यों? Two circles OP, O and P सेंटर के साथ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं at points A and B. AB is the common chord of the circle, right? और ये कॉमन कॉर्ड लाइन जॉइनिंग सेंटर से हमेशा बाइसेक्ट होती है और इनमें 90 डिग्री एंगल बनता है. एक इसमें और रीजन भी है, OABP, इसकी ये तो एडजेसेंट साइड सेम है और ये तो एडजेसेंट साइड सेम है. तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं जिसकी सिर्फ दो एडजेसेंट साइड सेम हो? ऐसी फिगर को हम बोलते हैं काइट. मैंने आपको पहले भी करवाया था, लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगोनल. बड़े वाला डायगोनल छोटे वाले डायगोनल को हमेशा ही बाइसेक्ट करता है. इसी वजह से भी AB शॉर्टर डायगोनल बन जाता है. इन सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड जो है वो क्वाड्रिलेटरल OABP की कॉमन आप सर्कल्स की जैसे रेडियस ले लो ना. देखो OP जो है या तो ये इक्वल होगी अगर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो हमेशा ही आपका ये डिस्टेंस जो है वो कम ही आएगा. मतलब प्रैक्टिकली कहने को है नहीं, प्रैक्टिकली मतलब जैसे प्रूफ किया हुआ है कि ये वो शॉर्टर डायगोनल ही बनता है हमेशा, क्योंकि आपकी दो साइड्स अगर अनइक्वल है या तो ये स्क्वायर बनेगा, बोथ आर इक्वल, मतलब स्क्वायर या रोम्बस बनेगा. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? हाँ, स्क्वायर ही होगा, क्योंकि अगर दोनों सर्कल्स इक्वल है तो हमारा ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स हो जाएंगे फिर, है ना. चलो उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट व्हाट कैन यू से अबाउट देम इज OP is equal to OA plus PA minus this portion X. AP is equal to BP तो है ही है, तो रेडियस है बेटा, तो है ही आपस में, वैसे भी तो इक्वल है, वो तो है ही. चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, 9th में था, 9th में था, 9th में है. कॉमन कॉर्ड जो होती है बाइसेक्टेड बाय लाइन जॉइनिंग द सेंटर. चलो समझ में आ गया, ये लिख लिया सबने. अब आते हैं अबाउट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. ये ना प्रैक्टिकली ही बताया हुआ, जैसे प्रूफ होगा इसका पर कभी ध्यान नहीं दिया. वी हैव टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और उनसे बनती है कॉमन कॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट टॉक अबाउट टू सर्कल्स. ठीक है, और हमने अभी कहा दे कुड बी, अभी पीछे क्वेश्चन किया भी है, दे कुड बी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आप एग्जांपल्स में करके आए थे. छोटे वाले का टेंजेंट, बड़े वाले की कॉर्ड, छोटे वाले की टेंजेंट, बड़े वाले की कॉर्ड. ठीक है ना, एक ऐसी बनेगी लाइन, छोटे को टेंजेंट होगी, बड़े को कॉर्ड. ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का टॉपिक था. अब एक तरह के सर्कल्स और होते हैं. ठीक है, सर्कल्स टचिंग ईच अदर, जो आपको अभी रेलिवेंट सिस्टम आएगा, राइट. अभी जो इसमें रेलिवेंट होगा, राइट, सर्कल्स टचिंग ईच अदर. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में भी यही सारे क्वेश्चंस करके आए थे. ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, दो सर्कल्स को आपने सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, फिर आपने कहा कि क्या बनता है, तीन सर्कल्स के साथ आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया था, राइट. तो वो सारे क्वेश्चंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर शुरू हुआ था. सो वी हैव टू सर्कल्स, नेक्स्ट लिखो, टू सर्कल्स touching each other, touching each other. They are neither intersecting, not far away from each other. उनमें कोई ना कोई रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है? They are touching each other. So देखो मैंने दो सर्कल्स बनाए, इनको आपस में टच करना है तो टच करेंगे at only one point, and they can touch like this, they could be like this. एक के अंदर एक भी प्लेस हो सकता है, तब भी टच कर सकते हैं. तो दोनों केसेस में हम क्या बोलते हैं? दे आर टचिंग एक्सटर्नली एंड दे आर टचिंग इंटरनली. वो भी बताते हैं कहाँ पे इसका एक टेंजेंट. क्लियर हो गया? इंटरनली टच कर रहे हैं तो ये आ गया. अब इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है P. ऐसे ये बड़े वाले का सेंटर O, छोटे वाले का सेंटर P, राइट.
सबसे पहली चीज, इसमें नहीं, इसमें बताती हूँ। अब जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों सर्कल्स का, यहाँ पर मैंने इसे नेम दिया ए और यहाँ पर भी ये है ए, ठीक हो गया। तो फर्स्ट थिंग दैट यू यूज्ड इन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हमेशा यूज करते थे, और किसी ने क्वेश्चन नहीं किया मैम हमें क्या पता ऐसा होगा, जैसे तुमने अभी कहा वहां पे क्वेश्चन नहीं किया था, राइट, व्हाटएवर द रीजन, हमेशा क्या होता है, पॉइंट्स, दो सेंटर्स ओ एंड पी, और ए क्या है, पॉइंट ऑफ, दोनों सर्कल्स का क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ ए पी, इन तीनों में क्या रिलेशन है, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। OAP, the three of them are collinear points. मतलब we say the line joining the centers passes through the point of contact always, everywhere. कोई भी दो सर्कल्स बनाओ जो आपस में टच करते हो, जैसे मर्जी कर रहे हो, इंटरनली या एक्सटर्नली, line joining centers is always passing through, will always pass through the point of contact of the two circles. ठीक है, यहाँ पर भी line joining centers will always pass through the point of contact of the two circles. ये तीनों points हमेशा कोलिनियर होंगे, बस यहाँ पर OP क्या, distance between centers, OP क्या हुआ, distance between the two centers is equal to sum of radii OA plus AP, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज सम ऑफ रेडियाई, और यहाँ पर इन दोनों के सेंटर्स का डिफरेंस क्या है, दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस क्या है, तो वो हो जाएगा OA माइनस PA, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ रेडियाई। इंटरनली है तो डिफरेंस ऑफ रेडियाई, एक्सटर्नली है तो सम ऑफ रेडियाई, ठीक है। और ये सभी चीजें अगर आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल के सिर्फ क्वेश्चंस को देखोगे, 4 सर्कल्स बने थे और आपने कहा कि इनमें स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो मैंने कहा था इसकी डायमीटर और साइड सेम होगी, तो तब किसी ने कहा ऐसा क्यों होता है, राइट, क्यों डायमीटर होगा, क्यों वो सेंटर से ही पास करेगा, ये सारे प्रूव्स है इसमें, राइट। OAP ऑलवेज विल बी कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर हो गया, ठीक हो गया इतना। अब ये तो हमने सर्कल्स की बात की, साथ में हम लेकर आएंगे टेंजेंट्स इनके साथ, ठीक है। फॉर ईच एंड एवरी केस विल ब्रिंग आउट टेंजेंट्स विद दीज सर्कल्स, राइट। यहाँ पर देखो दो अपने 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 सर्कल दोनों ये जा रहे थे ऐसे वाले, चलो नेक्स्ट फिर से कर लेते हैं। देवर दीज टू, लिख लिया था सबने, लिख लिया था। देयर आर टू सर्कल्स सेपरेटली, दोनों अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ये ना आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एग्जाम्पलर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक छोटा सा होगा, डायरेक्ट टेंजेंट्स इनडायरेक्ट टेंजेंट्स, पढ़ लेना, ठीक है। कभी कोई स्टैंडर्ड के पेपर में दिख गया कोई क्वेश्चन तो, है ना, तुम नॉलेज बेसिस पे ले लो, है ना, ऐसे ही इधर उधर बताना हो किसी को, तुम बेसिक वाले हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं लगाती है कि पढ़ा हुआ है मैंने, मेरे को पता है ना। चलो लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद ना दीज आर टू सर्कल्स with one with center O, चलो इट्स ओके, कभी कभी मैं भी जोक्स क्रैक कर लेती हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हो जाएं इधर उधर देखे। सो नाउ वी हैव दीज टू सर्कल्स, इनकी कितनी कॉमन टेंजेंट्स होती है, मतलब एक ही लाइन दोनों को टेंजेंट हो, तो इस तरह से बनती है, दो बनेगी, पक्का सब, नहीं, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चों, ठीक है। तो ये दो टेंजेंट्स है, राइट, बड़े डायरेक्टली सी बनी, सीधी सीधी सी गई, सो इन दोनों को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। किसी और तरह से बन सकती हैं, डायगनली बनती है या क्रॉसिंग ईच अदर बन जाएगी, तो वो होती हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनको मैं क्यों बता रही हूँ ना, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं कुछ दिख जाए सैंपल पेपर में ही सही, राइट। सो जो मैंने ब्लू से मार्क की है, दे आर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, 4 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब इनकी मजेदार बात क्या होती है, ठीक है,
ये दोनों टेंजेंट्स हैं, पैरेलल नहीं है, दे आर इंटरसेक्टिंग। हाँ वो तो होता ही है, ठीक है, वो अलग चीज है, उसका मैं बताऊंगी, बहुत सारी चीजें लिख लो, राइट। तो अब एक चीज और होती है कि व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट हैपेंस, वही अब जो इसने पार्ट ने क्या, चलो उसी पे आते हैं। तो दिस इज, ये पॉइंट है, ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी। हाँ जी, ऑनलाइन में जो बैठे हुए हैं माधव, समझ में आ रहा है? यस मैम। राइट, सो tangents from external point are equal, so I have these two points equal, these two tangents, ये तो लेंथ है इक्वल है, ऐसे ही ये भी लेंथ आपस में इक्वल है। तो जो सर्कल के पॉइंट टू पॉइंट ऐसे टेंजेंट बनी, ये आपस में इक्वल होंगी, राइट। मैं इनको नेम दे देती हूँ, दिस इज ए बी सी डी एंड लेट मी से दिस इज पॉइंट क्यू। ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, कि पार्थ ने कहा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ऐसे ही BQ इज इक्वल टू DQ, दूसरे सर्कल की भी टेंजेंट्स है वो भी इक्वल होंगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो AB इज इक्वल टू CD। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सैम्पल पेपर में और एग्जाम्पल में तो होगा ही होगा कि प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD, तो आपको पता है कैसे प्रूव करनी है, right? Same goes for your direct common tangents also, जो इनके point of contact की length होती है, right? वो भी आपस में equal होगी, right? चलो मैंने ये ऐसे बनाया है, इसको कुछ और भी मैं थोड़ा बताती हूँ, छोटा छोटा करके बनाती हूँ तो सब क्लियर भी हो जाएगा। जो सारे आपने सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स बनाए होंगे ना, वो सारे यही है, बनाया ना, कभी बनाए होंगे ना सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स कभी नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? मतलब डायग्राम्स तो थे ना, मुझे पता है, वो सर्कल को बीच में बनाना तो टेंजेंट्स बने और वो एंड में जाके इंटरसेक्ट भी करे, है ना? यस यस, एक्लिप्सेस के जो भी डायग्राम किए होंगे साइंस के, वो यही चीज है कि टेंजेंट्स है, रेज पास करती है, ये रे जाकर यहाँ पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्शन बनती है, वो रिफ्लेक्शन आगे जाएगी, तो दैट इज हाउ एक्लिप्सेस हैपन, राइट? तो ये क्लियर हो गया? मुझे ये था, हाँ सही बात है कि ये इन बिटवीन जो सर्कल हो वो बिल्कुल मतलब आए, वही सीकेंट ना बने, बस टेंजेंट ही रहे, सीकेंट्स ना बने, तो इन बिटवीन उसे लेना बहुत जल्दी होता था, वो आगे जाकर इंटरसेक्ट भी करे। चलो इतना क्लियर हो गया? हाँ लिख लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ये मैं इसे एक्स वाई और ये ले लो डब्ल्यू वी, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वी डब्ल्यू, ठीक है? एक्स वाई और वी डब्ल्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स भी आपस में इक्वल होती है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स भी आपस में इक्वल होती है, इसमें मैं प्रूव भी कर सकती हूँ। इनडायरेक्ट को हमने कर लिया, डायरेक्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाना है, और एक चीज और बतानी है मुझे, ठीक है? कर लो आगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना होता है, कभी कभी हमें साइड्स की रेशियो लेनी है, तो ये सब चीजें जो है ना आपस में आपको काफी काम आ जाएंगी, राइट? कर लो, नेक्स्ट लिखो, ठीक है? अब यही मैं दो सर्कल्स की बात कर रही हूँ, एक ये ड्रॉ किया और एक ये इनडायरेक्ट है, वो भी आपस में इक्वल है क्या बेटा? जैसे वो है एक्स वाई इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू, वो भी ऐसे ही है। हाँ मैंने कहा है बेटा, वो देखो प्रूव कर रही हूँ, ठीक? ये एक्स वाई और ये वी डब्ल्यू एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट Z, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T ले लो, ठीक है? अब ये छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बड़े वाले के लिए xt इज इक्वल टू vt, छोटे वाले के लिए yt इज इक्वल टू wt, दोनों को माइनस कर लो, है ना? सबट्रैक्ट बोथ, प्रूव हो गया, x y इज इक्वल टू vw। अब ठीक है माधव? यस। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और, ये देखो ये और ये दो सर्कल्स प्यारे से हमारे, इनकी हमने इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स भी बना दी। ये आपको कहीं ना कहीं सिर्फ न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ये इसका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन प्रूफ का या क्या होती है वो नहीं आ सकता, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? तो ये भी सेंटर O था, छोटे वाला P था,
पता क्या है, वो छोटे छोटे प्रूफ्स तो आप कर लोगे, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ना आपको कि ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, इनका इलेबोरेटली मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे कि हाँ कोलिनियर है, मेरा 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना आप सोच बैठोगे कि क्या पता ना हो, वहां पर डाउट नहीं आएगा। ठीक है, आपका OPT यहाँ पर हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स, ऑलवेज। OPT हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एंड द सेंटर्स, तीनों हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। सो इट हेल्प्स यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। वो कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन OP। क्वेश्चन ऐसे आएगा, केशव कहाँ खोए हुए हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको ये 2 सर्कल्स दिए हैं, इन दोनों सर्कल्स में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, मे बी थोड़े नंबर्स दिए होंगे, और आपको रेडियस दी होगी, दोनों सर्कल्स की रेडियाई दी होगी, और कहा होगा फाइंड OP, राइट। तो हमें करना क्या होता है, आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड थ्योरम और कौन सी थी, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर। तो हमेशा क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, मतलब है ही 2 चीजें हमारे पास, दोनों ही क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और कहीं से हमने फर्स्ट टर्म की यादें रखनी है अपने पास, सिमिलर ट्रायंगल्स भी थे हमारे पास, है ना। तो ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, छोटा बड़ा ट्रायंगल में ट्रायंगल, राइट एंगल वाले, कौन से वाले, XOT, आई एम नॉट गोइंग बाय नेम, OXT ले लो, OXT राइट एंगल ट्रायंगल है, OYT बोथ विल बी सिमिलर ट्रायंगल्स, और कहीं ना कहीं से आप इनको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। PYT दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, और उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हो, तो ये यूज हो जाता है। समझ में आया। इन द सेम वे, बीमार है ये बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी ढीला ही है ये। अच्छा तो ऐसे ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T होता है, ठीक है, ऑफ 2 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और यहाँ पर भी कुछ नहीं सोचना, OTP तीनों क्या है, OTP कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, जो किसी को देते नहीं है OTP वही। मैंने कहा ना कभी मैं जोक्स कर लेती हूँ, इट्स ओके। तो ऐसे ही देखो, ये भी ट्रायंगल आपका राइट एंगल बनेगा, हाँ PJ ही है राइट। पढ़ लो, ऑनलाइन हो गया, आधे बच्चे आते हैं आधे बच्चे नहीं आते, फिर टेस्ट कैसे लूंगी, तो भी मेरे पीजेस निकल रहे हैं आज। तुम लोग ने गूगल करके मुझे टेस्ट दे देनी है, जो मैंने दिए थे ऑनलाइन। हम कल टेस्ट ले हम कल ले लेना टेस्ट, बेटा ऑनलाइन दोगे ना, कभी नहीं लूंगी, तो यहाँ पे आके दे। नहीं कल ऑफलाइन आऊंगा, ऑफलाइन आऊंगा। अच्छा ठीक, हाँ कहता मैं कल ऑफलाइन आऊंगा, देख लेते हैं। चलो ठीक, मजा आ गया। मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस आपको ना, जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस आएंगे उस पर राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको फाइंड समथिंग आ जाता, वही चीज आएगी इसमें। क्या, हाँ बस ये चीज इसके बाद, चलो ये हो गया क्लियर। अब इसके चुप रहो, चुप करिए। अब क्या है, अबाउट टू टचिंग सर्कल, सर्कल्स टचिंग ईच अदर आइदर वे, यहाँ पर ऐसे एक तरह ये था और एक ये, बेटा सर्कल्स का टेंजेंट का, बस ये जरूरी चीज है, राइट। तो इनको कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ सकती है, एक ही हो गई, 2, हाँ शुक्र, दिमाग चल जाता है ना। चलो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है। 3 कॉमन टेंजेंट्स, और इस केस में दीक्षित पहले ही बोल चुका है, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, राइट। और यही से प्रूव होता है कि बाय दिस पॉइंट विल बी ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरे वाले के लिए भी रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, 2 90 डिग्री एंगल एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेंगे। क्लियर हो गया इतना।
चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 214। प्रूफ करना होता है, यानी उसका टाइम पास प्रूफ ही है, पर है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज 214, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बेटा, जिस दिन आप ऑनलाइन आए थे ना उसी दिन हुआ था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो जब 70% था बस। नेक्स्ट डे हो गया 50। Question number 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. एक सर्कल है, उसकी एक डायमीटर है, डायमीटर सर्कल के एंड पॉइंट्स, डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं और वो सेंटर से पास करती है, और इन एंड पॉइंट्स पर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। Now it says that prove that the two tangents are parallel to each other. ठीक है, लाइन जब तक एक्सटर्नल पॉइंट से नहीं होती तब वो रे बन जाती है। कर दो, बनेगी तो ऐसे लाइन कैसे, आप लाइन सेगमेंट, टेंजेंट इज अ लाइन होती है, लाइन सेगमेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन देखो, लाइन is a line that intersects the circle. Chord की डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज अ लाइन, तो उसको एक लाइन की तरह ही शो करो। जब अकेली टेंजेंट है तो हमेशा एक लाइन की तरह शो होती है, एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपको हमेशा वो रे में तरह देखेगी, क्योंकि एक पॉइंट हो जाएगा, और उसकी लेंथ क्या होती है, फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, जो उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट है। अदरवाइज आप मेजर नहीं कर पाओगे, और टेंजेंट्स तो फिर इंडेफिनिटली चलती रहेंगी ना। क्लियर हो गया ये? तो गिवन क्या है इसमें, प्रैक्टिकली देखो, ओरली देखो तो ये प्रूफ बहुत इजी है। हाँ, दोनों परपेंडिकुलर है, OA इज परपेंडिकुलर टू L, ये 90 डिग्री एंगल, ऐसे ही ये वाला भी 90 डिग्री ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को लोगे तो को इंटीरियर एंगल्स, हेंस दे आर पैरेलल। छोटा सा प्रूफ है, गिवन लिखो। सर्कल्स का चैप्टर सबसे ज्यादा इजी है, गंदा इसलिए क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा है। आपको लगता है क्या यूज होगा एंगल में, एंगल्स पे जाओ कि एंगल्स पे हमारे पास रूल्स क्या है, 90 डिग्री एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, टेंजेंट एंड वो टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। एक छोटा सा रूल और करवाऊंगी आपको, उसको उसका ना आपको प्रूफ नहीं है, पर वो आपके सिलेबस में आई थिंक लिखा हुआ है, सेकंड एंगल वाला। चलो गिवन लिखो, अ सर्कल विथ सेंटर O, AB is the diameter, L is tangent at point A, P is tangent at point B. बस क्लियर हो गया। टू प्रूव, प्रूव में हमें क्या लिखना है, L is parallel to P, और फिर आ जाएगा छोटा सा प्रूफ। दो लाइन्स का, इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे मुश्किलें आती है, व्हेन यू मूव आउटसाइड पंजाब ना, तो वहां पर ये चीज आपकी बहुत पॉइंट आउट करते हैं। वहां पे एक्चुअली उसको पता होगा, नहीं आयान होता है ना ये पॉइंट आउट, नहीं पता, आपके स्कूल में नहीं था पहले उधर? क्यों, YPS में पूरा पंजाबी? अच्छा नहीं, बट इफ यू मूव आउटसाइड दिस पंजाब, तो हमारा कुछ एक्सेंट होता है, कुछ एक दो वर्ड्स होते हैं जो हम ऐसे यूज करते हैं, एंड दे स्पेशली पॉइंट आउट तो वैसे बोल देंगे। ठीक है, अच्छा होता है। चलो प्रूफ हो गया, L is parallel to P, हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सो वी नो OA is the radius, L is the tangent, OA is perpendicular to L, और रीजन क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at the point of contact। आपका सर्कल्स का चैप्टर 9th का मुश्किल था, 9th का भी क्यों मुश्किल था, बिकॉज हमें जाके करवाते हैं दिसंबर में, ठीक है, और फिर फेब में आके टेस्ट ले लेते हैं। जो ट्रायंगल्स पढ़ते थे या लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते थे, वो क्या होता था, वो पहले सितंबर में टेस्ट दिया,
फिर उसका अक्टूबर में एक बार होम जो टेस्ट उनके कॉमन टेस्ट हुए वो दे दिया, फिर हमने दिसंबर में टेस्ट दिया और मार्च में आता था रट जाता था, फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस। लेकिन सर्कल्स की रिवीजन उस हिसाब से नहीं होती, इतना कुछ है और एकदम से काफी रट्टा मारो और सब यूज करना शुरू कर दो, नहीं दिमाग चलता, राइट? दैट इज व्हाई सर्कल्स आपके मुश्किल लगते हैं। लेकिन 10th के सर्कल्स में सिर्फ 2 चीजें हैं, सिर्फ 2 रूल्स हैं आपको, रेडियस एंड टेंजेंट, परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। इन दोनों के अलावा बाकी सब साइड कॉन्सेप्ट्स है जो आप यूज करोगे, कभी ट्रायंगल्स का, कभी कॉन्ग्रुएंसी का, पाइथागोरस का, और कुछ नहीं है। मतलब सर्कल का अपने और इनहेरेंटली कोई वो आपके पास और थ्योरम लेकर आया ही। क्लियर हो गया इतना? सो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखो, angle 1 is equal to 90 degree. OA is perpendicular to L. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Angle 1 is 90. इसके बाद हम क्या लिखते हैं? गिवन लिख लिया सबने, रब कर दो, ठीक है ना? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? Similarly, POB is perpendicular to P. Similarly, OP is perpendicular to P. अब मैं एंगल 2 यहां ले रही हूँ, therefore मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे 2 लाइंस पैरेलल वाली और OB, हाँ, OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन P। मार्क्स कटेंगे, कुछ चीजें नहीं मानती शॉर्ट फॉर्म्स, तो तुम वो VOA लिखती हो, मैं कहती हूँ मार्क्स कटेंगे, है ना? हमारी टीचर नहीं कहती होगी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सब VOA लिखते हैं, मार्क्स कटेंगे इसमें, हाँ, लेकिन मार्क्स कट जाते हैं कभी कभी। LP नहीं लिखते ना ये सब। चलो, OP इज परपेंडिकुलर टू P, एंगल 2 90 डिग्री हो गया, ठीक है? सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ, कौन से एंगल्स बनते हैं? दे फॉर्म अ पेयर ऑफ 1 2, देखो कौन से लिए मैंने, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे मत करना, उनको दिखाकर ऑल्टरनेट में को इंटीरियर मत लिख देना, या को इंटीरियर दिखाकर ऑल्टरनेट मत लिख देना। हाँ, दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore L is parallel to P, hence proved। समझ में आ गया? क्या मार्क्स कटे थे, DAV में काटे थे टीचर ने मार्क्स बच्चे के 9th में, तो आपके भी कट सकते हैं। वो टीचर की अपनी मर्जी होती है, फिर आप उसको ना एक रूम ऑफ दे रहे हो कि हाँ जी आप काट सकते हो, अब वो उसकी अपनी मर्जी है, वो काटे नहीं काटे वो। हाँ, हाँ? ऐसे नहीं है, ठीक है? ये चीज बहुत ही याद रखूंगी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मूड ऑफ सबका होता है, जब आप गुस्से में घर से आते हो, यहाँ पर आकर सब गलतियां निकालते हो, इधर करते हो उधर करते हो, मैं वैसे नहीं पढ़ा रही, वैसे नहीं पढ़ा रही, है ना? तो वो चीज नहीं होता। वो चीज क्या होता है कि आपको अगर एक इजी पेपर मिलता है चेक करने के लिए, तो आई फील हैप्पी। जैसे कि अगर मुझे अयान का पेपर चेक करना हो, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, पूरब की राइटिंग बहुत अच्छी है, पर ये गलतियां करता है। तो उसकी राइटिंग अच्छी होती है, लिखता बहुत अच्छे से, ऐसा लगता है कि हाँ आई शुड स्टडी, मतलब अच्छा से सब कुछ दिख रहा है, तो एक फील गुड फैक्टर हमें खुद आता है। तो हम जितना मर्जी लड़कर आए हो, पर अगर पेपर अच्छा दिखा हो हमें कि सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है सब समझ में आ रहा है, इजी है हमारे लिए भी चेक करना, तो क्यों मार्क्स काटेगा कोई? चाहे बिल्कुल पसंद ना हो। पता नहीं, आई लाइक इंडिपेंडेंट वर्क, मुझे अच्छा लगता है जितना मैं पढ़ा रही हूँ, जितना मैं बोल सकती हूँ, कोई टारगेट्स नहीं है, है ना? कल तुम्हें ऐसे ही पढ़ाना है, ऐसे ही करना है, वो नहीं करते। तो मैं IMS में तब भी क्या, अच्छा, तो जब मैं IMS में भी थी तो मुझे सर ने बहुत अच्छी डिस्कशन दी थी कि मैं क्लास में कुछ भी करवा सकती थी, तो दैट्स व्हाई मैं वहां इतना लंबा टिक गई कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आती थी, तो सर कहते थे हाँ करवा दो, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी और का मटेरियल लेके आते थे वो करवाती थी, तो हाँ ही ऑलवेज गेव मी, हाँ ही ऑलवेज गेव मी दैट रूम कि नहीं मैम करवाओ, बिल्कुल करवाओ, एक्स्ट्रा क्लास लेनी है बिल्कुल। तब मैं कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करवाना, तो इसीलिए सिस्टम है कि अपनी मर्जी से चलते, ठीक है? चलो, इतना क्लियर हो गया? हेंस प्रूव्ड, L is parallel to P, hence proved। क्लियर हो गया इतना? चलो, क्वेश्चन नंबर 5, जितना मर्जी बोल लो, फिर कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कि आज ही तू करवाया, आज ये टारगेट था, ये पूरा करवाना है। अभी मुझे किसी ने कहा मैम टेस्ट क्यों दिया, तो ये कोई मेरे सिर पे मैं अपने आप बोलूं कि हाँ नहीं लिया तो अलग बात है,
है ना। क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये जो आपने अभी किया था, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये उसका कन्वर्स है और ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही होता है ना। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। हाँ क्या बुक तुम्हारे पास है? नहीं मैं सुन रहा हूँ ना, नहीं सुन रहे हो, तुम्हें नींद आने लगी है। अगर लिख लेता है ना तो याद हो जाता है ना माधव। अभी लिख रहे हो, अभी सुन रहे हो? लिख रहा प्रूव दैट परपेंडिकुलर, देखो किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल passes through the center। मतलब सिंपल सी बात है, उसने कहा एक एल आपने लाइन ड्रॉ की जो कि टेंजेंट है सर्कल को, तो गिवन में क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल इसका सेंटर ओ है, P इज टेंजेंट। हाँ मुझे उसने बताया, आई एम नॉट कंफर्म्ड, आप लोग कंफर्म करो, वैसे मैं फोन करूंगी उसे आज। कहाँ पे? तुमने कहा था ना उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, तो आई डोंट नो, तो मैं बात करूंगी। और सर्कल विद सेंटर ओ, P इज टेंजेंट टू द सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने ले लिया R, P इज टेंजेंट एट R, एट R लिखना भी काफी होता है, P इज टेंजेंट एट पॉइंट R। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमें टू प्रूव करना है एट पॉइंट R, प्रूव करना है दैट OR इज परपेंडिकुलर टू L। ये जो नहीं इसको भी हम बोलेंगे OR दी कोलिनियर पॉइंट्स, OR कोलिनियर पॉइंट्स है। OR दो पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, जब तीन हो तब उन्हें बोलते हैं, दो के साथ तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बनेगी, जब तीसरा भी स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा तब तीनों को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इसमें प्रूफ वो सिर्फ दो सर्कल भी हो सकते हैं क्या? 3 पॉइंट्स अगर आए नहीं बेटा, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं कोलिनियर होते हैं, वो जहां मर्जी उनकी प्लेसमेंट हो, वो सर्कल्स के रिलेशन में जहां वो 3 पॉइंट्स दिखे उनको मैंने कहा कि वो कोलिनियर। अच्छा, इसमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और लिखना, दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर टू प्रूव है perpendicular at the point of contact. So to prove perpendicular drawn at R passes through point O. ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन लो या प्रूफ लिखो, तो हम कैसे करेंगे इसको? नहीं जरूरी है। हाँ, L is tangent at R, perpendicular drawn at R passes through O। ठीक है, अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं? इसको पी कर लो, वो भी हो जाए। ठीक है, अब 2 मिनट तो दो मुझे, रुको, राइट। तो इसका प्रूफ होता है बाय कॉन्ट्रडिक्शन। लेट अस assume that क्या लिखना था मुझे, OR is perpendicular तो हमें लेना ही नहीं है, बिकॉज जो perpendicular drawn है। हाँ, let us assume that यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया P R और ये ले लो S। Let us assume that angle PRS is 90, P is a point, let us assume that P is a point other than O, such that angle PRS is 90 degree।
कि O और P सेम पॉइंट्स है। प्रूव ये करना है P and O पॉइंट्स आर द सेम, ठीक है। You prove by contradiction ही होता है। Let us assume that P is a point other than O such that angle PRS is 90 degree। ठीक हो गया, लिख लिया इतना सबने? केशव लिख लिया? चलो, अब इसके बाद हमें लिखना है also radius and tangent are perpendicular, radius and tangent are perpendicular at point of contact. Radius and tangent are perpendicular at point of contact, therefore angle ORS is also 90 degree. हाँ जी बेटा, लिख सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ORS इज आल्सो 90 डिग्री। अब आप वही चीज जब हमने वहां पे की थी, दैट वी हैव, इसको ना अदर वे राउंड लिखना था। P इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट लेते हैं, सेंटर से अलग नहीं लेते। हाँ, ये लेते हैं यहाँ पर P, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर देते हैं, देखो, so वो भी ले सकते हैं O and P coincide, so we say this is also 90 degree, this is also 90 degree, a triangle cannot have two right angles, वो भी ठीक है, it's okay, वो भी ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी प्रूफ करना है। OPS, OPR, ORS, हाँ ORS, बोल लो जितना भी बोलना है, कोई बात नहीं, ORS की है वो तो। ये लो, चलो ठीक है। तो हमने कहा एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PRO, कभी भी अच्छा मूड होता है, एंगल ORS। PRS is equal to angle PRO plus angle ORS, ठीक है। So PRS is more than angle ORS, और हमारा ये दोनों चीजें कहती हैं they are equal, so PRS is not equal to angle ORS, hence our assumption is false। बस करो, hence our assumption is false, or points P and O coincide। बिल्कुल आने वाला तो ये नहीं है obviously, hence P and O points are the same। This can happen only when points P and O are same। मेरी बुक आ गई, ठीक है। Hence assumption is false, or point P and O coincide। नाइन्टी डिग्री होता है, perpendicular from center bisects the chord, वो अलग चीज है। हाँ, रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है कि बिटवीन एनी टू, वही बता रही हूँ। लाइन और पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बाकी जो भी आपके टेंजेंट्स हैं ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी और, ये बंद करो, नहीं फोन बंद करो, तुम पहले फोन पे लगे, नहीं चेक मत करो, तुम्हारी गलती नहीं है।
इसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की होता है बिकॉज यू टॉकिंग ऑफ अ लाइन एंड अ पॉइंट, राइट। तो यहां से आपने कहा कि दिस इज परपेंडिकुलर, बाकी सब, तो व्हाई विल यू शो दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड लाइन, क्योंकि ये क्या बन जाती है, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यही डिस्टेंस वो बड़ा है, ये छोटा है, तो कहीं से भी जब आप ड्रॉ करोगे वो हाइपोटेन्यूज ही बन जाएगा और ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। सो दिस hence our assumption is false, hence points P and O coincide लिखो, therefore it means, छोड़ दो, बस करो, देखो मैं नहीं डांट रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, O and P coincide, किसी को काट के नहीं लिखना बेटा, मैंने तो गिवन रब किया था, जो प्रूफ की पहले लाइन थी वो रब की है। हाँ, hence our assumption is false, और points O and P coincide, किसी को कुछ नहीं काटना, बिल्कुल ठीक लिखा रही है, O and P coincide, और या फिर वही लाइन perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। आपने कहा कि मान लो point of contact से हमने एक perpendicular draw किया और वो point P तक जाता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ORS भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमारा रूल कहता है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो आप दो 90 डिग्री एंगल एक पॉइंट पे बना रहे हो, इसका मतलब इन दोनों को कोइंसाइड ही करना है। क्लियर हो गया? ब्रॉडली इसका मतलब ये, इसको लिखने का वे जैसे मर्जी ले लो, आपको मतलब इन दोनों को सेम ही करना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलो ये, हाँ, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये 1 मार्क में, 2 मार्क्स में आपको ये दिख जाएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो एक सर्कल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ है, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक एक्सटर्नल पॉइंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सर्कल है तो उसका कोई एक सेंटर होगा, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? OA is equal to 5 centimeter. Length of tangent from point A at distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. ठीक है, तो रेडियस की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? सॉरी, रेडियस क्या गया मैं, टेंजेंट की लेंथ है AP is 4 centimeter. The length of tangent from a point A, which is at a distance of 5 centimeter from the center, is 4 centimeter. So now it says find the radius of the circle. ठीक है, तो आपको ये R निकालना है, रूल यूज क्या होगा, एंगल OPA is 90 degree, radius and tangent are perpendicular। लिख लो इस चीज को, अगर आपको ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मार्क्स कट जाएंगे। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। PA is equal to OA कैसे होगा, हमने क्या किया था, टेंजेंट्स फ्रॉम OA is not the tangent, OA is not the secant also, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से ऐसे जाए, ये इक्वल होगा। OA कौन इक्वल होगा, एंगल इक्वल होता है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ऐसे कभी नहीं बोल सकती, कैसे बोल सकती हूँ, मतलब हाउ कैन आई से OA is equal to OP। उसने कहा था, माधव ने कहा था, नहीं पूरब ने कहा था OA तीनों इक्वल होंगे, OA AP और AQ। हाँ, मैं कि नहीं होंगे क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। हाँ, ऑनलाइन में बोला, बिल्कुल सही, ठीक है, मैंने नहीं बोला, और उसने बोला था, मैंने कहा कम टू इट, ये नहीं हो सकता बिकॉज की रीजन आउट। ठीक है, आप सोच रहे हो, बट हम रीजन आउट साथ ही साथ करेंगे कि OA इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज OA हैपेंस टू बी द हाइपोटेन्यूज in triangle OPA by Pythagoras theorem। क्या
नहीं, बस ये सारा लिखना पड़ेगा आपको गिवन टू प्रूफ करके। अगर 3 मार्क्स में आता है तो OP इज द रेडियस, OA इज लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट A, AP इज द टेंजेंट एट P, ये सारा लिखना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, सबने सॉल्व कर दिया है, आपका OP आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने काम, क्वेश्चन नंबर 7, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, उनका सिलेबस पूरा है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 concentric circles are of radii 5 and 3. क्वेश्चन नंबर 7, ये जो आपने एग्जांपल 1 किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर है यहाँ पर, इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OP स्क्वायर ठीक लिखो इसको, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर लिखो, ये ठीक लिखना पाइथागोरस। केशव तुमने नोट किया ये, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक से लिखो इसको, पाइथागोरस है रेडियस OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट, 2 concentric circles, 2 concentric circles are of radii 5 and 3, right? उसमें लिखा है find the length of the larger circle, length of chord of the larger circle which touches the smaller circle. ये MCQ वाले ही क्वेश्चन है। तो AB is the chord of the larger circle, AB is chord of larger circle and AB is tangent to smaller circle at point P, ठीक है। तो आपको लेंथ निकालनी है, और जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं, ये O ले लिया, सो join OP and OA, join OP and OA। OP की लेंथ आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, OA की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना? बात की, हाँ वो भी लिखना है। रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at point of contact, therefore OP is perpendicular to AB, OP is perpendicular to AB, कोई बात नहीं हो जाए, OP is perpendicular to AB, so we have in right triangle APO, AP square plus OP square is equal to AO square। तो यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यहां से AP की लेंथ आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आफ्टर यू विल पुट इन द वैल्यूज। AP की लेंथ हमें निकालनी है, OP आपको दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर, AO दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर, 5, राइट। तो अगर आप इसे यूज करोगे AP की लेंथ आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, AO 5 दिया हुआ है बेटा, OP 3 दिया हुआ है, हाँ C1 C2 लिख सकते हो, इजी है। इन सर्कल C1, मतलब तुम कह रहे हो मुझे 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया तो बहुत इलैबोरेट लिखना पड़ेगा, फिर C1 C2 पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, राइट। और उसके बाद हमें अब 9th का थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, ऐसे ही आता नहीं है 3 मार्क्स में, 9th में ही है, सॉरी नॉट रेडियस, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, perpendicular drawn bisects the chord, therefore AP is equal to BP or AB is equal to 2 times AP, AB is equal to 2 into 4, 8 सेंटीमीटर। 3 बेटा पता है, मतलब दिया हुआ गिवन है, तीनों बच्चे ऑनलाइन है, क्लियर हो गया इतना? जाओ, पहली बात ना, डोंट टेल